गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो आज का सेशन है आपका साइंस का सेशन है। आई होप कि आपको साइंस का सेशन अच्छा लगे। तो चलिए आज हम साइंस के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कल थी आपकी इन्वायरमेंट की क्लास। आपको पता है 3 दिन साइंस चलता है, 3 दिन इन्वायरमेंट चलता है। इन्वायरमेंट के सेक्शंस को जरूर देखिए। फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए वो बहुत जरूरी है। कोई भी क्वेश्चन उससे आ सकते हैं। तो फॉरेस्ट गार्ड के जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो नए हैं चाहे वो पुराने हैं, प्लीज सेशंस को शेयर कीजिए। एनवायरनमेंट का सेक्शन जरूर देखिए। दीज आर द स्पेशल क्लासेस जो आपके लिए लगी हुई हैं। तो चलिए पहला है सीड्स आर बेस्ट प्रिजर्व्ड इन। सीड्स जो है ये बेस्ट कहाँ पे प्रिजर्व किए जाते हैं। तो सीड्स को देखिए, सीड्स जो होते हैं ये बेस्ट प्रिजर्व कहाँ होते हैं, एट ए लो टेम्परेचर। कहाँ पे होते हैं, लो टेम्परेचर। यहाँ पे लिख लीजिए साइंस, ठीक है। लो टेम्परेचर पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रायो प्रिजर्वेशन। क्या बोलते हैं हम इसको, क्रायो प्रिजर्वेशन। जो लो टेम्परेचर पे किए जाते हैं। तो हॉट एंड ड्राई कंडीशंस, कूल या वेट एंड कूल या ड्राई कंडीशन। तो ज़्यादा से ज़्यादा कूल बट ड्राई कंडीशंस, ठंडा, लो टेम्परेचर। जिस टेक्निक को हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑरिजिनेट्स फ्रॉम द प्लांट्स। इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो प्लांट से निकलती है। क्लोरोमाइसिटिन हमने पढ़ा था, टाइफाइड से होता है। इंसुलिन एक हार्मोन है। एस्पिरिन ये भी केमिकल है। इंसुलिन बॉडी के अंदर हार्मोन है जो ब्लड शुगर को करता है। क्विनिन, क्विनिन जो होता है ये ज़्यादातर किसके लिए दिया जाता है, मलेरियल टैबलेट्स, ठीक है, मलेरिया टैब्स। नेक्स्ट देखते हैं आपका, शॉर्टेज ऑफ विटामिन ए रिजल्ट्स इन। जो जब आपके विटामिन की कमी होती है, एक सेकेंड, विटामिन की कमी होती है तो क्या होता है। तो विटामिन की कमी, ए की कमी से आपको क्या होता है, यहाँ पे विटामिन ए को क्या बोलते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। इसको क्या बोलते हैं हम, रेटिनॉल। क्या बोलते हैं, रेटिनॉल। आपसे कई बार साइंटिफिक नेम्स भी पूछे जा सकते हैं। विटामिन विटामिन बेरी 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 जो होता है ये B1 की कमी से होता है, जिसको हम बोलते हैं थायमाइन। क्या बोलते हैं, थायमाइन। रिकेट्स जो होता है ये होता है विटामिन डी की कमी से। ये बच्चों में होता है, बड़ों में इसको ऑस्टोमलेशिया बोलते हैं, ऑस्टोमलेशिया, ठीक है। और इसका नाम क्या है, कैल्सीफेरॉल। सबसे ज्यादा विटामिन किस में होता है, सनशाइन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्कर्वी, विटामिन सी, एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। आंसर इज नाइट ब्लाइंडनेस। किसकी वजह से होता है, नाइट ब्लाइंडनेस की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोतोंदी जिसको बोलते हैं। और अच्छा ग्रीनी लीफी वेजिटेबल्स खाने से ज़्यादा अच्छा होता है। द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर फूड इज कॉल्ड एज। ऐसी प्रोसेस जिसमें जो प्लांट्स है वो अपना खाना खुद बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोट्रॉपिज्म। एक ट्रॉपिक मूवमेंट है, ठीक है। प्लांट्स की डायरेक्शन मूवमेंट है जो वाटर के बेसिस पे प्लांट्स अपने आप को मूव करते हैं। प्लांट्स जो है वाटर की बेसिस पे अगर मूव करें दैट इज कॉल्ड हाइड्रोट्रॉपिज्म। ट्रांसपीरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर, लॉस ऑफ वाटर, ठीक है, फ्रॉम लीव्स, खासकर पत्तों से। तो ये नहीं है। फोटोट्रॉपिज्म ये भी एक डायरेक्शनल मूवमेंट है जब प्लांट्स लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, ठीक है। तो आंसर इज फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। और ये किसकी वजह से होता है, CO2, वाटर, क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए, सनलाइट चाहिए। जब ये दो तीन सारी चीजें मिलती हैं तो क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है, यानी कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं। और प्लांट्स के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। किस फॉर्म में स्टोर होते हैं, स्टार्च की फॉर्म में। और एनिमल्स में ग्लूकोज की फॉर्म में, ग्लाइकोजन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गैस। इसमें गैस कौन सी होती है, देखिए इसमें जो इसमें पूछा गया है गैस कौन सी है। लेटेक्स ये तो प्लांट से मिलता है। मरकरी, मरकरी का और है आपका सिनेबार, ये एक एलिमेंट है। मरकरी कहाँ पे, मरकरी एक लिक्विड एलिमेंट है, मेटल है, ठीक है। ये क्या है, एक मेटल है। और ये जो है थर्मामीटर्स का जो पारा होता है, थर्मामीटर्स में यूज करते हैं,
ठीक है, तो ये तो है नहीं, ब्लड प्रेशर के जो होता है। एल्कोहल, एल्कोहल भी नहीं है, इट्स अ लिक्विड। ठीक है, आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। गैस कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि कौन लेता है? प्लांट सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन हम लेते हैं। नेक्स्ट, विच एनिमल फाइट स्नेक्स? इसमें से कौन सा एनिमल है जो स्नेक्स को मारता है या स्नेक्स को खाता है? जैकल नहीं, टाइगर नहीं, मंकी नहीं, मंगूज, नेवला। नेवला जो है दैट इज द ग्रेट एनिमी ऑफ स्नेक। इन अ ह्यूमन बॉडी बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक इज, हमारी बॉडी का बिल्डिंग ब्लॉक, बिल्डिंग ब्लॉक मतलब आपका फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट कौन सा है? वो है आपका मसल्स नहीं, सेल्स, बोन्स। कितनी बोन्स होती है? 206। बच्चे में कितनी होती है? 300। आपकी नर्व्स, बिलियन नर्व्स, जो मैसेजेस को लेकर जाती है, जो सिग्नल्स को ब्रेन तक लेकर जाती है। मसल्स, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स होती है, दैट इज जो स्ट्रक्चर फॉर्म करती है, दैट इज स्केलेटल। आंसर इज सेल। सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन, विच डिजीज डज वायरस कॉज? इसमें से वायरस किसकी, वायरस क्या कॉज करता है? वायरल डिजीज कौन सी है? कॉलरा, ये तो वाटर बॉर्न डिजीजेस है, वाटर बॉर्न डिजीजेस। मलेरिया, ये बैक्टीरियल, आपकी बैक्टीरियल प्रोटोजोन डिजीज है। ठीक है, ये क्या है? आपकी प्रोटोजोन डिजीज, प्रोटोजोआ से होती है। टाइफाइड, टाइफाइड जो है ये बैक्टीरियल डिजीज है, जो किसकी वजह से होती है? सैलोमोनेला टाइफी। ठीक है, अभी किया था। तो कंजक्टिविटीज जो होती है वो होती है वायरस से। ये आईज का इंफेक्शन है जिसमें आंसू सूख जाते हैं। ठीक है, आंसू नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है, व्हाट आर द टेप्स इन टेप रिकॉर्डर्स कोटेड विद? जो टेप्स होती है, आपने देखा होगा जो टेप रिकॉर्डर्स होते हैं उनमें जो टेप्स लगाते हैं, उनके अंदर क्या होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड नहीं, सिल्वर ब्रोमाइड नहीं, आयरन ऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड? जिंक ऑक्साइड नहीं होता, आयरन ऑक्साइड होता है। क्या होता है इसके अंदर? आयरन ऑक्साइड। Next, the isotope of uranium which is very much radioactive is, सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव कौन सा होता है? देखिए, अगर बात करें, ये तो यूरेनियम 235 जो होता है ये ओरिजिनल है, प्योर। लेकिन सबसे ज़्यादा रेडियो एक्टिव कौन सा होता है? 238। 233 नहीं होता, 238। 235 भी होता है पर सबसे ज़्यादा होता है 238। नेक्स्ट, अ कट डायमंड स्पार्कल्स बिकॉज ऑफ इट्स। देखिए, डायमंड जो होता है उसको जब आप काटते हो तो वो चमकता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में चमकता है। चमकने की वजह क्या है? उसका हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या है उसका? हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो कितना होता है? 2.42। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से जो होता है, हार्डनेस नहीं, लाइट की वजह से नहीं, पॉलिश की वजह से नहीं, उसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह, अपवर्तक सूचकांक की वजह से। नेक्स्ट आता है, द बेस्ट नोन एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड आर्टिफिशियल फाइबर इज, सबसे अच्छा और सबसे अच्छा अधिक इस्तेमाल करने वाला कृत्रिम फाइबर कौन सा है? रेयॉन, टेरी फाइबर्स। टेरी फाइबर्स होते हैं कॉटन। टेरी फाइबर्स क्या होते हैं? कॉटन होता है। सेलुलोज प्लांट्स के अंदर होते हैं, प्रोटीन बेस्ड एनिमल्स के बेसिस पे होता है। रेयॉन, रेयॉन जो है ये ज्यादातर हमें लकड़ी की जो पल्प होती है ना उससे मिलता है, वुड पल्प, दैट इज रेयॉन। नेक्स्ट आता है आपका ब्रास। ब्रास किसका एलॉय है? ब्रास जो है वो किसका एलॉय है? कॉपर एंड टिन का तो है आपका ब्रॉन्ज का। ठीक है, ये पित्तल है ना, तो वो क्या है आपका? कांसा। कॉपर एंड निकल एंड क्रोमियम नाइक्रोम वायर्स, जो इलेक्ट्रिसिटी में यूज होते हैं। आयरन एंड कार्बन का जो होता है ये होता है स्टील। तो इसका जो आएगा दैट इज एलॉय ऑफ कॉपर एंड जिंक इज नोन एज ब्रास। पित्तल जो होता है वो कॉपर, जस्ता और तांबा, इसका एलॉय होता है। ठीक है, एलॉय क्या होते हैं? मिक्सचर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट, मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ पर्ल, मोती। मोती कहाँ से मिलते हैं? पानी से मिलते हैं, पानी, ओशन के अंदर जो शेल्स होते हैं उनसे मिलते हैं।
तो सबसे पहली चीज हमें पर्ल शेल से मिलता है, ऑफ सी, जो सी के अंदर शेल्स होते हैं वहां से मिलता है। तो जो शेल होता है वो वाइट होता है, और वाइट शेल्स किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। किसके बने होते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट के। सॉरी, मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं है, कैल्शियम सल्फेट जिप्सम होता है, कैल्शियम ऑक्साइड नहीं, एल्यूमिनियम क्लोराइड नहीं। नेक्स्ट, मोती जिसको आप बोलते हो, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, इसमें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट किसका है। देखिए, सिल्वर, गोल्ड, जिंक या टिन। तो अगर मैं आपको इनके वो बताऊं, इनके जिसको बोल सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट्स, तो सिल्वर का है आपका 961, ठीक है। गोल्ड का होता है आपका 1063, जिंक का है 419, और टिन का होता है 232। तो अप्रोक्सीमेटली किसका सबसे कम हुआ, टिन का। नेक्स्ट, एन इम्पॉर्टेंट मेटल यूज विद आयरन टू प्रोड्यूस स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए हम सबसे ज्यादा आयरन के साथ क्या यूज करते हैं, आपका कार्बन। क्या यूज करते हैं, कार्बन। The magnet attracts both ends of the rods of the magnetic substance but not magnetized due to the phenomena of। देखिए, अगर हम एक चुंबक लेते हैं, चुंबक को आप ये कि एक छड़ी के दोनों सिरों को आकर्षित करती है, लेकिन चुंबकीय नहीं है। कि घटना के लिए क्या कहते हैं, देखिए, अगर मैग्नेट अट्रैक्ट करता है मैग्नेटिक सब्सटेंस को, ठीक है, एक रोड ऑफ मैग्नेटिक सब्सटेंस के दोनों एंड्स को मैग्नेट अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन वो मैग्नेटाइज नहीं है, वो मैग्नेटाइज नहीं हुआ, चुंबकीय नहीं हुआ, तो इस फिनोमेना को उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे नहीं, उसकी पोलराइजेशन बोलेंगे नहीं, उसको बोलेंगे हम आपका चुंबकीय प्रेरणा। उसको क्या मिला है, जस्ट वो मैग्नेटाइज नहीं हुआ, सिर्फ उसको मैग्नेटिक एंड पे लेकर गया है, तो वो आएगा आपका मैग्नेटिक इंडक्शन। अब मैग्नेट कैन बी डीमैग्नेटाइज। देखिए, एक मैग्नेट को अगर आपने, एक चुंबक है उसको चुंबक से हटाना, उसके चुंबकीयकरण को हटाना है, तो आप क्या कर सकते हो, तो या तो उसको हीट कीजिए एट हाई टेम्परेचर, ठीक है, या फिर उसको जो है तोड़ना बाय हैमर। अगर आप मैग्नेट को तोड़ते जाओगे तो वो उसका डीमैग्नेटाइज्ड हो जाएगा। तो हैमरिंग ऑफ अ मैग्नेट, हैमरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फ्लक्स इज एक्सप्रेस्ड इन, जो आपका मैग्नेटिक फ्लक्स होता है उसको हम कैसे, मैग्नेटिक फ्लक्स की चुंबकीय प्रवाह की यूनिट क्या होती है, लक्स। लक्स इज द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, लाइट की यूनिट चाहिए, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो ये तो कैंसिल हो गया। ऑर्स्टेड, ऑर्स्टेड होता है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताना, मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को बताना, ठीक है। और गॉस जो होता है दैट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन। गॉस की जो मैग्नेटिक इंडक्शन अभी हमने पढ़ा, मैग्नेटिक इंडक्शन की यूनिट को हम बोलते हैं गॉस। तो आपके पास ऑप्शन क्या बची, वेबर। देख लीजिए, ऑर्स्टर जो होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ को बताने के लिए, जो मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है वो बताता है ऑर्स्टर, कितनी इंडक्शन है दैट इज वेबर, सॉरी गॉस। तो वेबर क्या है, मैग्नेटिक फ्लक्स। फ्लक्स को हमेशा इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स आर ड्यू टू, मैग्नेटिक स्टॉर्म्स, देखिए जो मैग्नेटिक चुंबकीय तूफान किसके कारण आते हैं, अर्थ के अंदर चुंबकीय तूफान उसकी रोटेशन एक्सिस पे आता है, अर्थ अराउंड द रेवोल्यूशन नहीं, उसका जो स्टॉर्म है दैट इज द सन की रोटेशन पे, सन के घूमने की वजह से होता है। तो बेसिकली हम इसको बोलेंगे सन स्पॉट्स। द लाइन विच जॉइंस नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट इज, ऐसी लाइन जो आपके नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को जोड़ती है, ये आपका मैग्नेट है। इस मैग्नेट का नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल को जोड़ने के लिए क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक एक्सिस, या फिर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए, फ्लक्स तो है नहीं, मेरिडियन जो इन दोनों को जोड़ेगी वो उसकी क्या होगी, एक्सिस। क्या होगी उसकी, एक्सिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इफेक्टिव लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट इज डैश इट्स ज्योमेट्रिकल लेंथ, जो आपकी
इफेक्टिव स्ट्रेंथ होती है किसी भी बार मैग्नेट की, जो स्ट्रेंथ है या जो लेंथ है वो उसकी किस पे डिपेंड करती है, उसकी ज्योमेट्रिकल लेंथ पे। तो वो कितनी होनी चाहिए, 1/6, 5/4, 2/3 या आपका 3/4। तो ये जो होती है ये मैक्सिमम कम होती है आपका, आप मान के चलिए 5/4, ठीक है, हाफ से भी कम। 5/4 कितनी होती है, 5/4 हिस्सा। नेक्स्ट आता है, इफ द एटम्स इज टू बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अगर एटम्स जो हैं, आपको पता है एक एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल कब होता है। आपका एक एटम जो है, ये आपका एक एटम है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, न्यूट्रल में कोई चार्ज नहीं होता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि नेगेटिव। तो एक एटम न्यूट्रल कब होगा, या तो उसके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स जो होने चाहिए वो बराबर, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स नहीं, न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स नहीं, आंसर इज प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमैग्नेटिक। डायमैग्नेटिक ऐसा मैग्नेट जो एक दूसरे को रिपेल करता है, ठीक है। तो इसमें ये भी बोल सकते हैं आपके प्लैटिनम, एल्यूमिनियम, कॉपर या निकल। तो आंसर इज कॉपर और बिस्मथ जो होते हैं ये आपके डायमैग्नेटिक होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहीं तक थे हमारे 24 क्वेश्चंस। देखिए क्वेश्चंस को समझिए, क्वेश्चंस क्या है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता को फॉलो कीजिए, यूट्यूब पे पूजा गुप्ता चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर फर्दर अपडेट्स। यूट्यूब पे जो है पूजा गुप्ता, और टेलीग्राम पे है आपका पूजा गुप्ता चैनल, उसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम आपके साथ आने वाले टाइम पे जैसे ही थोड़े कोर्सेज को कंपाइल करते हैं तो उसके बाद जो है आपको नए अपडेट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और आपको मैंने बोला पीडीएफ्स के लिए जो है अभी थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, ये फॉरेस्ट गार्ड के कोर्स को कंपाइल करने दीजिए, फिर उसके बाद आपके पीडीएफ टेलीग्राम पे जुड़िए। टेलीग्राम पे ही आपको जो है इनके पीडीएफ को शेयर किया जाएगा। जस्ट आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे जुड़िए, इंस्टा पे भी जुड़िए पूजा गुप्ता के नाम से, पूजा गुप्ता 33012 के नाम से। तो आपको सारे अपडेट्स वहाँ पे मिल जाएंगे। और बहुत जल्द जो है आप जुड़िए तो एक ग्रुप क्रिएट किया जाएगा जिससे आपको सबको एक बारी पीडीएफ दे दिया जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सकता है वीडियो को, जितना हो सकता है चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशंस पे। तो मतलब जितने भी सेशंस है आपसे मिलूंगी। और दूसरा ये है कि नेक्स्ट साइंस के सेशन में हम आपसे कब मिलेंगे, फ्राइडे। तो दैट्स इट, हैव अ ग्रेट इवनिंग, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय एंड स्टे फिट।